सैटेलाइट तस्वीरों में आप देख सकते हैं कई जगह से लाइटनिंग दिख रही है। ये जो चमक रही है बीच बीच में, ये लाइटनिंग की एक्टिविटी है और यहाँ पर वो बादल हैं जो गरज भी सकते हैं, जिनसे बिजली गिरने की आशंका भी बनी रहती है और जिनके चलते बरसात भी इस रीजन में हो सकती है। यहाँ पर पैच कच्छ के ऊपर है अच्छा खासा इस समय। आज 19 मार्च है। 19 मार्च में दोपहर के लगभग 1:30 बजे हैं जिस समय ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। 1:30 बजे का रियल टाइम स्टेटस है ये, 1:30 से 2 बजे के बीच का, जब यहाँ पर बादल पश्चिमी क्षेत्रों पर बने हैं। उत्तर पश्चिमी भारत में पंजाब के ऊपर हैं, हरियाणा के ऊपर हैं, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के ऊपर हैं। और पूरब वाले बादल धीरे धीरे अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, मुंबई से लेकर के नागपुर और जबलपुर होते हुए रांची या भागलपुर तक का रीजन, इन भागों के ऊपर हवाएं जो पहुंच रही हैं उनके चलते यहाँ बादलों की क्षमता धीरे धीरे बढ़ रही है। और अगले 24 घंटों के दौरान भी, यानी कि 20 मार्च 2026 के दिन भी, ये बादल कई जगहों पर बनने वाले हैं और कई जगहों पर ये प्री मानसून की एक्टिविटी होने वाली है, होने की आशंका है, जो किसानों के लिए एक बहुत बड़ा डर है। कोई बहुत बड़ा इस समय फसलों की जो स्थिति है उसमें किसानों से अगर हम बात करें तो कुछ लोगों से मेरी बात हुई, उनका ये कहना था कि इस समय बरसना बादलों का, इस समय इस तरह की एक्टिविटी का दिखाई देना बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो जिस तरह की तापमान की स्थिति पहुंची थी, 42 डिग्री सेल्सियस गुजरात में, 40 राजस्थान में, 38 तक दिल्ली और हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी 40, मध्य प्रदेश में 40 भी पहुंचा था। महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, ये वाला जो हिस्सा था पूरा गर्म हो गया था, इधर गर्म हो गया था। दक्षिण में पश्चिमी घाट पर गर्मी बहुत बढ़ गई थी। और अब जो परिस्थितियां बदली, बादल देश के कई राज्यों पर बनने शुरू हुए। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी विक्षोभ, इन सभी का संयोजन दिखाई पड़ा और इसके कारण बादल बन रहे हैं, बरसात हो रही है, पहाड़ों पर बर्फ गिर रही है, मैदानी इलाकों पर ठंडी हवाओं का थोड़ा फ्लो आना शुरू हुआ है, फिर से ठंडी वापस लौटी है। तो इससे तापमान तो गिरा है नीचे, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। लेकिन अगर आप किसान से बात करेंगे तो कहेगा कि गर्मी तो हमें अप्रैल से झेलनी ही थी, 1 महीने और पहले झेल लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो इस समय बरसात हो रही है, उससे जो फसलों को नुकसान होगा, वो उसकी रिकवरी कब होगी, उसकी रिकवरी कैसे होगी? तो ये बहुत क्रूशियल टाइम है, बहुत चुनौतीपूर्ण समय है, जब किसानों के लिए मौसम का इस तरह से बिगड़ना बहुत चिंता का विषय है। लेकिन किसान साथियों, मैं आशा करता हूँ, मैं शुभकामना देता हूँ। आज नवरात्रि पर्व का पहला दिन है और 19 मार्च को, और चैत्र नवरात्र की शुरुआत है, शुभारंभ है, और साथ में ये हिंदू नव संवत्सर का पहला दिन है। इस अवसर पर मेरी कामना है कि किसान साथियों को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो, किसी भी राज्य में हो। बरसात हो तो ऐसी हो जिससे कि फसलें उतनी ज़्यादा नुकसान में न लेकर जाएं किसानों को। हवा के साथ बरसात होती है, ओले गिरते हैं, तब इस समय ज़्यादा नुकसान की आशंका रहती है। थोड़ी बहुत बरसात होगी तो चलेगा। तो फिलहाल अभी क्या परिस्थिति है, अगले 24 घंटों के दौरान क्या बदलाव होगा, ये सब कुछ जानेंगे। सैटेलाइट तस्वीरें रियल टाइम की आप देख रहे हैं। कल इसमें कुछ ज़्यादा कमी आने की संभावना नहीं है, बल्कि यहाँ से पूरब की तरफ पूरा मूवमेंट रहेगा। आज भी है, कल और ज़्यादा मूवमेंट रहेगा। तो कल प्रयागराज भी कवर होगा और रीवा, छतरपुर, खजुराहो, मैहर और कटनी, शहडोल भी कवर होंगे। पटना और दरभंगा तथा भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया से लेकर इधर वैशाली, चंपारण और सिवान, गोपालगंज भी कवर होंगे। तो इन तमाम जगहों पर जो अभी आप खाली देख रहे हैं, यहाँ पर भी बादल पहुँचने वाले हैं। रात से ही यहाँ पर मौसम बदल जाएगा और कल दिन में यहाँ काफ़ी गतिविधि होने वाली है। दक्षिण, मध्य या पूर्वी, पूर्वोत्तर में क्या कुछ परिवर्तन होगा, सब कुछ समझने का प्रयास करेंगे। ये नेशनल वेदर बुलेटिन है जो 20 मार्च 2026 के पूर्वानुमान का बुलेटिन है, और इसमें हम बात देश भर के मौसम की कर रहे हैं, और जिसे आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। आप सभी किसान साथियों और मित्रों से मैं निवेदन करूंगा कि अगर आपके लिए मौसम की जानकारी जरूरी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो अपडेट आप तक लगातार पहुंचता रहेगा। हर वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा आपको जानकारी मिलती रहेगी, ताकि आप खेती का काम मैनेज कर पाएं, अच्छे ढंग से प्रबंधन कर पाएं। फिलहाल पिछले 24 घंटों में तापमान में गिरावट हुई थी, और कल शाम को जो मैंने अपडेट लिया था उसमें बांदा हाईएस्ट था, 38.39.8 डिग्री सेल्सियस तापमान वहां पर पहुंचा था। और आज इसमें खजुराहो आ रहा है, तो खजुराहो और बांदा, ये जो बुंदेलखंड रीजन है, उत्तरी मध्य प्रदेश और दक्षिणी मध्य उत्तर प्रदेश के हिस्से, इन भागों में गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी। खरगोन, वाशिम, राजनांदगांव, डाल्टनगंज, नर्मदापुरम, प्रयागराज, खंडवा, राजकोट, गुलबर्गा, नरसिंहपुर और रायसेन, जलगांव, जमशेदपुर, टीकमगढ़, आप इन सभी भागों में देख सकते हैं 37 डिग्री से ऊपर ही तापमान रिकॉर्ड किया गया। लेकिन आप अंदाजा लगाइए, 42 और 37, 5 डिग्री का अंतर है। हालांकि यहां पर 42 नहीं पहुंचा था, गुजरात में पहुंचा था, राजकोट में 42 पहुंचा था। तो राजकोट में 42 से 37 आ जाना, ये 5 डिग्री का अंतर तो है, तो बहुत बड़ी राहत तो है, लेकिन किसानों के लिए ये साथ में आफत भी है। यहां पर 20 मार्च के लिए अलर्ट देखिए।
ऑरेंज अलर्ट मतलब स्कैटर्ड लाइट टू मॉडरेट रेन, यानी कुछ कुछ जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा, हल्की से मध्यम और कहीं कहीं पर मध्यम से तेज वर्षा की संभावना या आशंका। और ये स्थिति आपको वेस्टर्न हिमालयन रीजन से लेकर के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों पर दिख रहा है। मेट डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया ये अलर्ट है अगले 24 घंटों के लिए। और नीचे की तरफ भी बारिश होने की संभावना, पूर्वोत्तर में भी बारिश होने की संभावना। सबसे पहले हवाएं समझते हैं। हवाएं उत्तर की थोड़ी चेंज होंगी। ये चेंज होंगी हवाएं जब बादल और बारिश का पूरा पैटर्न आगे मूव कर जाएगा। तो उत्तर की हवाएं, वैसे सुबह भी थोड़ा सा परिवर्तन रहेगा, दिन में भी और रात में भी। रात में कल आप देखेंगे इस पूरे रीजन में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और यहाँ तक कि महाराष्ट्र, इन सभी भागों पर 20 मार्च की रात में मौसम काफी ठंडा होगा। पहले की तुलना में 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान या 4 डिग्री तक भी नीचे कई जगहों पर जाएगा। लेकिन उसके पहले काफी कुछ होगा। अरब सागर की हवा का फ्लो यहाँ पर मॉइस्चर कह सकते हैं कि फीड कर रहा है लगातार। बंगाल की खाड़ी की हवाओं का फ्लो थोड़ा सा कमजोर हुआ है। इसी वजह से पूर्वोत्तर में और इस रीजन में बहुत इंटेंस क्लाउडिंग नहीं हो रही है। लेकिन जो पश्चिम से लगातार सपोर्ट मिल रहा है और बादल आ रहे हैं, उन बादलों और इन बादलों का संयोजन जो होगा उसके चलते इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश और बिहार, गंगेय पश्चिम बंगाल, इन भागों में कई जगहों पर बरसात होने की संभावनाएं बनेंगी। तो कहाँ कहाँ पर बरसात होगी ये जान लेते हैं। दोस्तों, से पहले तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर के जो पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल इस तरह से नहीं रहेंगे। राजस्थान में कल भी सुबह बारिश होने की संभावना है। पंजाब में भी है। हरियाणा के हिसार और सिरसा, रेवाड़ी और रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल में भी संभावनाएं हैं। और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में जैसलमेर से ऊपर का जो रीजन है, बीकानेर, चुरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, इन जगहों पर कई हिस्से ऐसे होंगे जहां पर बरसात सुबह होगी। दोपहर तक चांसेस हैं कि यहां पर रहेगा। दोपहर के बाद शाम तक ये स्थिति यहां पर आपको नजर आएगी। और पंजाब में अगर हम देखें तो पंजाब में भी दिन भर संभावना है कि बारिश की का मौसम रहेगा जैसे आज है, लगभग कुछ वैसा ही। और यहाँ पर फजिल्का हो या अमृतसर, श्री मुक्तसर साहिब हो या बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, पटियाला, लुधियाना, इन सभी भागों में कई जगहों पर वर्षा की संभावना रहेगी प्री मानसून की। और साथ में चंडीगढ़ और हरियाणा के सभी जगहों पर, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में एंटायर रीजन में बारिश के लिए मौसम अनुकूल रहेगा। जैसा कि मैंने कहा कि जो गैप आज है यहाँ पर बुंदेलखंड रीजन में, जिसकी वजह से यहाँ गर्मी पड़ रही है, ये गैप फिल हो रहा है। पश्चिम से आगे बढ़ रहे हैं बादल, पूरब से आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा पैच बनेगा। और इसके कारण उत्तर प्रदेश में मेरठ, मुरादाबाद, बुलंदशहर, बागपत, बदायूं से लेकर आगरा, मथुरा, हाथरस, इटाई, टावा, मैनपुरी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, गोरखपुर, देवरिया, कई जगहों पर बरसात की संभावना बनेगी। और इधर हिमाचल तथा उत्तराखंड के भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज बर्फबारी होने की संभावना है। शिमला में भी बर्फ गिर सकती है। नैनीताल, पंतनगर, मसूरी और हरिद्वार में भी हरिद्वार में बारिश होने की संभावना है निचले इलाकों में। और ऋषिकेश में बाकी जगहों पर बर्फबारी होने की संभावना है। तो यहाँ पहाड़ों पर बर्फ इस समय, जबकि आमतौर पर इस समय से पहले बहुत बार बर्फबारी हो चुकी होती है, लेकिन इस बार आपने देखा होगा कि अगर आप पर्यटक के तौर पर यहाँ पहुंचे हैं तो बहुत सारी ऊंची चोटियाँ सफ़ेद नहीं बल्कि उस रंग में नज़र आ रही हैं जो रंग इस समय के लिए अनुकूल नहीं है, यानी कि सूखी पड़ी हुई हैं, उन पे बर्फ़ नहीं गिरी है, जो आमतौर पर हमें मई जून में दिखाई पड़ता है जब बर्फ़ पिघल जाती है। तो वैसा परिदृश्य यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अब बर्फ़ पड़ रही है कई जगहों पर। बादल आगे बढ़ेंगे, पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर बरसात होगी। और मध्य प्रदेश में पश्चिम से बादल जब मूव कर रहे होंगे पूरब की तरफ, फर्स्ट हाफ में यहाँ तक रहेंगे। भोपाल और ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, टीकमगढ़, दतिया, निवाड़ी और नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर में भी और पूर्वी गुजरात के भागों पर भी फर्स्ट हाफ में रहेंगे। सुबह रहेंगे बादल, दोपहर के बाद यहाँ पर साफ हो जाएगा मौसम। लेकिन दोपहर से पहले मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना रहेगी। पूर्वी रीजन में दिन भर चांसेस रहेंगे। और यहाँ छत्तीसगढ़, ओडिशा में अधिकांश जगहों पर, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में अधिकांश जगहों पर, पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, सभी जगहों पर, यानी पटना, दरभंगा, गयाजी, भागलपुर, दुमका, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज, रांची, कोलकाता और इधर सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, सिक्किम में गैंगटोक और मेघालय में तेजपुर तथा लखीमपुर, उत्तरी लखीमपुर, दिनाजपुर, इन तमाम जगहों पर, डिब्रूगढ़, कई जगहों पर बरसात होने की संभावनाएं यहाँ पर नजर आ रही है। मध्य भारत के क्षेत्रों पर ओडिशा, छत्तीसगढ़ में तो होगी ही, मध्य प्रदेश में होगी जैसा कि मैंने जिक्र किया। और महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा तथा मध्य महाराष्ट्र के कुछ भागों पर भी बरसात का क्रम दोपहर के पहले तक जारी रहेगा। दोपहर के बाद यहाँ पर भी साफ हो जाएगा मौसम। और संभाजी नगर से लेकर अहिल्यानगर, नांदेड़, लातूर, बीड़, जालना, हिंगोली, एंटायर मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा और गुजरात का पूरा रीजन शाम तक बिल्कुल साफ हो जाएगा। बादल छिटपुट रहेंगे और मौसम ठंडा होने लगेगा जब उत्तर की ठंडी हवाएं पहुंचेंगी कल रात में। तेलंगाना में और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश तथा रायलसीमा, कर्नाटक के दक्षिणी और आंतरिक इलाके उत्तर के, साथ में तमिलनाडु और केरल, इन भागों में कई जगहों पर
छिटपुट बादल बनेंगे, पैची-पैची क्लाउड्स, और ये पैची क्लाउड्स कुछ-कुछ जगहों पर हल्की वर्षा दे सकते हैं। लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीपों में बहुत ज़्यादा कोई बारिश का अलर्ट नहीं है, लेकिन कई जगहों पर दक्षिण में भी चांसेस हैं बारिश के। इस वीडियो में अभी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारी अगर आपको ठीक लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सभी किसान साथियों और सभी मित्रों का ये वीडियो देखने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद।